नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मेयर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। सबसे पहले बात आज अरविंद केजरीवाल की, जिन पर फूटा है विश्वास बम। एमसीडी का चुनाव प्रचार चल रहा है और इस चुनाव प्रचार के बीच कुमार विश्वास ने एक वीडियो संदेश में करप्शन को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल पर फूटे विश्वास बम के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी में लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का हक है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने जिद पूरी कर दी उस लाल चौक तक जाने की, अगली बारी रावलपिंडी पर यह झंडा फहराने की। कुमार विश्वास ने अपने 13 मिनट के इस वीडियो संदेश में ज्यादातर बातें तो राष्ट्र प्रेम और कश्मीर को लेकर की, लेकिन बीच बीच में उन्होंने जिस हिस्से को छुआ है वही हिस्सा दिल्ली की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। कुमार विश्वास दिल्ली में राज कर रही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं। अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं। उनका ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में पार्टी राजौरी गार्डन का चुनाव हार चुकी है और सामने एमसीडी का इलेक्शन है। युग के इस छोटे से चारण की, युग के इस छोटे से चंद्रबरदाई की आवाज इन नवीन पृथ्वीराजों के कान तक पहुंचेगी, इन चंद्रगुप्तों के कान तक पहुंचेगी, चाहे वो दिल्ली के छोटे सिंहासन पर हो या दिल्ली के बड़े सिंहासन पर हो। हम कुमार विश्वास के इन बयानों का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार के सवाल पर हमला करने वाला ये बयान पूरा सुन लीजिए। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि सरकारें आनी जानी है, 5 साल 10 साल इन हवेलियों में, इन महलों में, इन 7 रेसकोर्स में, मुख्यमंत्री निवासों में आपकी अस्थियां नहीं गाड़ी जानी। ये देश याद रखता है फकीरों को, ये देश याद रखता है गांधी को, ये देश याद रखता है जयप्रकाश नारायण को। इसलिए इस बयान में विश्वास ने भ्रष्टाचार को लेकर घेरने की कोशिश की है। तो अब जरा उन विवादों के बारे में भी जान लीजिए जिसको लेकर केजरीवाल की सरकार घिरी हुई है। मानहानि केस में वकील की फीस का मुद्दा, मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला विवाद, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट का मुद्दा, सरकार की सालगिरह पर परोसी गई थाली का कांड। तो क्या कुमार विश्वास के मन में यही सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर अपने इस बयान के जरिए उन्होंने केजरीवाल को घेरा है। राजौरी गार्डन में पार्टी की जमानत जब्त होने के बाद भी कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा था, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इस शायरी को भी पार्टी की अंदरूनी हालत से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जबकि विश्वास ने ही पार्टी पर एक तरीके से अविश्वास जता दिया है, तो भला बीजेपी कैसे चुप रहती। उसने भी हमले का हथियार केजरीवाल की ओर खोल दिया। पार्टी में जो लोग उनको नहीं भी घेर रहे हैं वो भी मन से जान गए हैं कि जिस कारण से हमने अरविंद केजरीवाल के साथ समर्थन किया था, जिस कारण से हम उनके साथ जुड़े थे, अब वो कारण तो जो है लोप हो गए हैं, वो कारण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब शुचिता नहीं है, अब केवल भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, घोटाला है, सारी मर्यादाओं को तोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना है। विश्वास के बयान के सहारे बीजेपी नेता केजरीवाल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन खुद केजरीवाल ने विश्वास के इस वीडियो संदेश को लेकर ट्विटर पर लिखा है, बहुत शानदार वीडियो, अंदर तक हिला देता है, जरूर देखें। यही तो पार्टी की डेमोक्रेसी है। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ दिखेगी कि पार्टी के नेता पार्टी के बैठकों में भी वो बात रखते हैं और बाहर भी रखते हैं और खुल के रखते हैं और हम सारे लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी है। इससे बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ दिखेगी। अब इस वीडियो में विश्वास के राष्ट्र प्रेम वाली बातें सुनकर केजरीवाल अंदर तक हिले हैं या फिर विश्वास की हमले वाली वाणी ने केजरीवाल को अंदर तक हिलाया है, बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि विश्वास के इस अविश्वास बम ने केजरीवाल की राह में कांटे जरूर बिछा दिए हैं। सवाल तो ये भी है कि एक वक्त तक आम आदमी पार्टी के साथ कदमताल करने वाले कुमार विश्वास क्या बागी हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच टैंकर घोटाले का पैसा शेयर हो रहा है, यह आरोप लगाया है बीजेपी ने। आरोप है कि शीला के समय जिन कंपनियों को ठेका मिला था, उन्हीं कंपनियों को केजरीवाल ने ठेका जारी रखा और बदले में टैंकर माफिया से दोनों को पैसे मिल रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का जवाब नहीं आया है। सरकार के खजाने से कंपनी के पास जाता है और कंपनियां जो हैं इन दोनों को पैसा पे कर रही हैं।
तो शीला दीक्षित जी और केजरीवाल जी में वो पैसा बट रहा है। दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का ये निशाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर है। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में दोनों की मिलीभगत है और जिन कंपनियों को पानी पहुंचाने का ठेका मिला हुआ है वो पैसे दोनों के घर पहुंचाते हैं। इनके अकॉर्डिंग मंथली पेमेंट 2.5 करोड़ की बननी चाहिए, वो 6 करोड़ ले रहे हैं, तो 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल पेमेंट। वैसे वो लगभग 20 लाख रुपया पर डे पेमेंट ले रही हैं कंपनियां, लेकिन उसमें इनका कहना ये है कि 10 लाख करप्शन में जा रहा है। तो वो करप्शन में कौन ले रहा है, उनको कंटिन्यू किसने किया है? तो शीला दीक्षित जी और केजरीवाल जी में वो पैसा बट रहा है। कंपनियों, देखिए सरकार के खजाने से कंपनी के पास जाता है और कंपनियां जो हैं इन दोनों को पैसा पे कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि एक टैंकर पहुंचाने में रोज 1800 रुपए का घोटाला हो रहा है। पानी टैंकर का ये घोटाला रोज 10 लाख रुपए का है। महीने का ये घोटाला 3.5 करोड़ का है। शीला दीक्षित के समय कंपनियों को पानी पहुंचाने का ठेका मिला था। आम आदमी पार्टी खुद पहले घोटाले का आरोप लगाती रही, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि सब कुछ जानने के बाद केजरीवाल ने शीला के जमाने से चल रहे घोटाले की फाइल दबा दी और कंपनियों को दिल्ली का खजाना लूटने दिया। आपने वो पेमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट, जब आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है जिसको शीला दीक्षित जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको जारी क्यों रखे हुए हैं? जब जुलाई 2015 में आपको पता लग गया कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर उस भ्रष्टाचार को जारी क्यों रखा गया? उसके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करके इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? बीजेपी का ये आरोप ऐसे वक्त सामने आया है जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। आपकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले टैंकर घोटाले के घेरे में अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरकर वोट जुटा रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं हेमा मालिनी। देखिए दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में जनता के बीच उतरी हेमा का ये अंदाज। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। गीत फिल्मी है, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर फिट बैठता दिखता है। दिन की ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री और इलाके से सांसद हर्षवर्धन के साथ एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट जुटाने पहुंची थी हेमा। चिलचिलाती गर्मी में उनके पसीने छूट रहे थे, पर हेमा का खास ख्याल रखने के लिए छाता मौजूद था। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हेमा जब रथ पर सवार हुई तो छाते वाले को भी इशारे से उन्होंने साथ ले लिया। न पड़ जाए। चोपड़ा जी और एक सिक्योरिटी गार्ड, बाकी कोई नहीं चलेगा ऊपर। ये इसको ऊपर दिल्ली की इस गर्मी में भी हेमा को देखने के लिए हुजूम उमड़ा। गाड़ी के पीछे भागती दौड़ती जनता ने पसीने की परवाह नहीं की, ना ही हेमा के बगल में मौजूद हर्षवर्धन ने। लेकिन गर्मी शायद हेमा से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए छाते को उन्होंने नहीं छोड़ा। पंथ है पथरीला, पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। एक दिन पहले की उत्तर प्रदेश की मथुरा की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। अंबेडकर जयंती पर अपने संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची थी हेमा, लेकिन झाड़ू आने में जरा सी देर क्या हुई तो गर्मी से परेशान हेमा झल्ला उठी। झाड़ू के आने तक हेमा को पास की ही चौकी में बैठाया गया और बाद में किसी तरह अपना काम निपटाकर मथुरा से हेमा रवाना हुई।
दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री मोदी से आस है, इसीलिए पार्टी के उम्मीदवार मोदी का मुखौटा लगाकर वोट मांग रहे हैं। जुबान पर हर हर मोदी के नारे और चेहरे पर मोदी का मुखौटा। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार की। मोदी खुद भले ही इस चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके चेहरे का इस्तेमाल वोट पाने के लिए कर रहे हैं। खुद इलाके की उम्मीदवार मिथिलेश पांडे भी चेहरे पर मोदी का मुखौटा लगाकर प्रचार कर रही हैं। मिथिलेश कहती हैं कि हर तरफ देश में माहौल मोदी का है, इसलिए वो भी मोदी के चेहरे के साथ वोट मांग रही हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए मोदी जी इतनी योजनाएं चला रखे हैं और हर जगह मोदी जी के ही नाम से सब ठीक ठाक हो रहा है और मोदी जी का ही नाम हर जगह है। तो सबका साथ सबका विकास यही मुद्दा लेकर मैं भी अपने चुनाव में चल रही हूँ। दिल्ली में बीजेपी मोदी के काम और नाम पर ही एमसीडी का चुनाव भी लड़ रही है। यही वजह है कि मुखौटे के सहारे पार्टी के उम्मीदवार जीत का सपना पाले हुए हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में एक ऐसा उम्मीदवार ताल ठोक रहा है जो 28 सालों से हर तरह का चुनाव लड़ रहा है। जी हाँ, आडवाणी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके इस उम्मीदवार की खास बात यह है कि ये चाय बेचते हैं और हर चुनाव में अपनी जमानत जब्त कराने के लिए मशहूर है। कप में चाय छान रहे बलराम बारी चांदनी चौक वार्ड से निर्दलीय चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि प्रशासन ने इन्हें चुनाव चिन्ह भी चुनकर दिया है। कप प्लेट इनका चुनाव चिन्ह है और सड़क किनारे की ये चाय की दुकान ही मुख्य कार्यालय है। बलराम बीते 28 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक 19 चुनाव लड़ चुके हैं और हर बार जमानत जब्त हो जाती है। इस बार उम्मीद है कि जैसे चाय बेचकर मोदी पीएम बन गए हैं, वैसे इनका सपना भी साकार होगा। इस बार के निगम चुनाव में क्या लगता है, आपकी जमानत बचेगी क्या? पिछला जो आपका रिकॉर्ड है 28 सालों का, वो टूट पाएगा इस बार? ये तो चांदनी चौक की जनता को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने एक चाय बनाने वाले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया देश का, और यूपी की जनता ने केशव प्रसाद मौर्य जो अपने आप को कहते हैं मैं चाय बेचता हूँ, उनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया, तो चांदनी चौक की जनता भी बलराम बारी को हो सकता है नगर निगम में मेयर बनवा दे। बलराम मूल रूप से यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं। घर में पत्नी और 4 बच्चे हैं। इसी दुकान से घर का खर्च चलता है। आसपास के लोग कहते हैं कि पैसे और प्रचार के मामले में विरोधियों से पीछे रह जाते हैं, इसी वजह से नहीं जीत पाते। क्या होता है कि पूंजीपतियों की पार्टियां जीतती हमेशा और बड़े बड़े लोग यहाँ से चुनाव लड़ते चांदनी चौक से। एक ये अदना सा बंदा क्या चुनाव में लड़ेगा, ये पब्लिक को सोचना है कि हमें क्या करना है। काम करवाता है, सबके काम कराता है, पूरे रात दिन लगा रहता है, मगर वोट नहीं मिलता इसको। सर सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रचार की कमी है और आप जैसे कि जानते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, सबसे बड़ी मेन चीज़ कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए चीज़ है जो है प्रचार, और प्रचार के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, फाइनेंस। तो सबसे पहले बड़ी बात जैसे कि आप देखते हैं इनकी चाय की शॉप है, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये प्रचार ज़्यादा कर सके, एक बड़े लेवल पर प्रचार कर सके। 10वीं तक की पढ़ाई कर चुके बलराम बारी इस इलाके में आडवाणी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना तक के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। दिल्ली से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। चाय वाले के बाद अब बात एक चाय बेचने वाली की। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर चाय बेचने वाली एक महिला चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है। उससे उम्मीद है कि इस बार उसे जीत जरूर मिलेगी। घड़ी छाप का पट्टा लगाकर चाय बनाती कौशल्या कस्तूरबा नगर से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर 25 सालों से यहाँ चाय की दुकान चला रहे हैं। इस बार पीएम मोदी की चाय से प्रेरणा लेकर कौशल्या चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरी हैं। जब प्रधानमंत्री चाय बेच के नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते, मैं काउंसिलर क्यों नहीं बनूंगी? जरूर बनूंगी। उनको देख के कॉन्फिडेंस आया। हाँ। इस इलाके में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कौशल्या को उम्मीद है कि उनकी चाय की खुशबू तमाम उम्मीदवारों पर भारी पड़ेगी।
चाय बेच के अपना पोस्टर छाप लेते हैं हम दोनों जाने मिल के, और हम मिल के सब कार्य कर लेते हैं। चाय से ही सारा काम हो जाता है, पैसे क्या जरूरत है। हम बोलते हैं कि भैया हमें आशीर्वाद दीजिए। जितने हमारे यहाँ पे भाई और बहनें और पिताजी बैठे हैं, सब लोग यही कहते हैं कि तुम जीतेगी, हम तुम्हें ही वोट देंगे। कौशल्या अपने पति के साथ रोज सुबह 5 बजे दुकान खोल लेती हैं। मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोग कौशल्या की दुकान पर आकर चाय पीना नहीं भूलते। लोग भी कौशल्या के बात विचार और कामकाज से खुश हैं। ये सारे मॉर्निंग वॉक करते हैं हम लोग सवेरे, चाय यहीं से आती है। बहुत अच्छी चाय भी बनाते हैं, बहुत अच्छा नेचर है, तो इन्होंने हिम्मत की है तो हम इनके साथ हैं। कौशल्या बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ भी अच्छा काम करेगी, वहाँ भी करेगी। मैम ऐसा है, ये संसाधनों कर्म क्षेत्र है, जो करेगा उसको मिलेगा, ऐसी बात, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अच्छा है, खुशी है हमें कि एक मैम ने इतनी हिम्मत करके चलो ये काम किया है, खड़ी हुई है, तो अच्छा है। कौशल्या की ये दुकान पहले कमेटी वाले कई बार तोड़ चुके हैं। इनकी माने तो जब से इन्होंने राजनीति का पट्टा पहना है, कमेटी वाले परेशान नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को हम सभी ने सुना है, और इसी से प्रेरणा ली है कौशल्या देवी ने। एनसीपी से तो वो उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रेरणा ले रही हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।